नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे शूट सिस्टम। देखो शूट सिस्टम में आप ये लिखोगे, द पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज अबव द सॉइल इज नोन एज शूट सिस्टम। वो पहले पॉइंट हो गया। दूसरा क्या होगा, इट कंसिस्ट ऑफ स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर, सीड्स एंड फ्रूट्स। दूसरा पॉइंट ये आ गया रूट सिस्टम और शूट सिस्टम का। अब जैसे हमने रूट्स के बारे में सारा पढ़ा है ना, ऐसे ही अब हम स्टेम के बारे में पढ़ेंगे। मेन पार्ट जो है शूट सिस्टम का, जो ऊपर की तरफ उगता है ग्राउंड से, उसे हम क्या कहते हैं, स्टेम। ये वाला सारा क्या है, स्टेम। अब स्टेम में क्या क्या होता है, स्टेम बियर्स लीव्स लोकेटेड एट रेगुलर इंटरवल्स। स्टेम्स में लीव होती है। अब ये सच प्लेसेस आर कॉल्ड नोड। जहाँ से स्टेम से ये लीफ निकलना शुरू होती है उस प्लेस को हम क्या कहते हैं, नोड। द पोर्शन बिटवीन द टू नोड इज कॉल्ड इंटरनोड। एक ये भी नोड है और एक ये भी नोड है, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है हम उसको क्या कहते हैं, इंटरनोड। एक ये वाली लीफ ले ली, एक ये ले ली, इनके बीच में जो डिफरेंस है उसको इंटरनोड। स्टेम जो है वह स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है। ट्री में तो ये इतना बड़ा मोटा चौड़ा होता है, हम उसे क्या कहते हैं, ट्रंक। और थिक ब्राउन कवरिंग आती है ना, लकड़ी सी जो आपको दिखती है ब्राउन कवरिंग, उसे क्या कहते हैं, बार्क। ठीक है, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द स्टेम। तो ये बार्क जो है प्रोटेक्शन देती है स्टेम को। नहीं तो कई लोगों की आदत होती है ना, हाथ मार दिया, कुल्हाड़ी मार दी, कुछ भी पौधों को नुकसान पहुंचाया, पत्ती तोड़ ली, होते हैं ना कुछ, तो ये बचाते हैं। अब आप करोगे फंक्शन ऑफ स्टेम। इसमें ये डिफाइंस इंपॉर्टेंट है। ये प्लांट को स्ट्रेट रखता है, अभी मैंने पेंसिल रख के दिखाई थी ना, बिना जड़ों के ये नहीं होगा तो प्लांट गिर ही जाएगा। फिर ये वाटर और मिनरल्स जो रूट से एब्जॉर्ब हुए वो स्टेम में जाते हैं और स्टेम इसे सारे पार्ट में भेज देता है। सारे पार्ट में जहाँ लीव्स है ना वहाँ भेज देता है, कहने का मतलब ये है। अब ये लीव्स को इस तरह से रखता है कि लीव को ऑप्टिमम जितनी सनलाइट चाहिए ना, ज़्यादा से ज़्यादा वो मिले, क्योंकि जितनी ज़्यादा सनलाइट मिलेगी फोटोसिंथेसिस उतना ज़्यादा होगा। और फोटोसिंथेसिस किस लिए चाहिए, खाना बनाने के लिए। खाना बनाने की प्रोसेस को प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस कहते हैं, और खाना बनाने के लिए उसे सनलाइट चाहिए। और वो सनलाइट कहाँ मिलनी चाहिए, लीव्स पे, क्योंकि लीव्स में क्लोरोफिल होता है, तो क्लोरोफिल उस सनलाइट को ट्रैप करता है। अब जैसे ये कच्चा रॉ मटेरियल लीव्स तक पहुंचाता है स्टेम, ऐसे ही स्टेम में पाइपलाइंस होती हैं जो लीव्स का बना हुआ खाना पूरे प्लांट को ट्रांसपोर्ट करता है। बड़ी क्लासेस में आप इनका नाम पढ़ोगे, जाइलम फ्लोएम करके है। तो ये फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, स्टेमिंग। कुछ में ये प्लांट में खाना स्टोर करता है। आप जो आलू खाते हो, पोटैटो, वो मॉडिफाइड स्टेम है। द स्टेम ऑफ द लीव यंग प्लांट्स व्हेन ग्रीन। अब कुछ प्लांट्स में ये भी मॉडिफाइड वाला है, ग्रीन होते हैं और वो फोटोसिंथेसिस भी प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, जब यंग होता है ना छोटा प्लांट, जब लीफ इतनी ज़्यादा नहीं आती, तो तुमने देखा उनकी टहनी वो जो होती है वो जो ग्रीन होती है, तो वो करता है। और कैक्टस में तो लीव्स होती ही नहीं, स्पाइन्स होती है, तो वहाँ स्टेम पूरी ग्रीन होती है और वहाँ भी वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। ये मॉडिफाई में पढ़ोगे आप। देखो ये एक्टिविटी है, आपने एक प्लॉटेड प्लांट लिया, फिगर में ही दिख रहा है ना, उसे इस तरह से रख दिया, सनलाइट के ये उल्टा करके रख दिया। एक्चुअली ये वही एक्टिविटी है, रूट्स ग्रो डाउनवर्ड, शूट्स ग्रो अपवर्ड। लाइट की तरफ जाएगा वो, ऊपर की तरफ। क्यों ऊपर की तरफ जाता है, समझे? उसे क्या चाहिए, लाइट चाहिए, क्योंकि लाइट मिलेगी तभी तो वो अपना खाना बनाएगा। तो इट ग्रोज अवे फ्रॉम ग्रेविटी। जो शूट सिस्टम है दैट ग्रोज अवे फ्रॉम ग्रेविटी, और रूट होता है टुवर्ड्स ग्रेविटी। अब ये एक्टिविटी है कि आपका वाटर जो है वो स्टेम से जाता है। अभी आपने पढ़ा था ना, वाटर मिट्टी में रूट से होता है, वो स्टेम से ट्रांसपोर्ट होता है, वो है। अब कहते हैं आपने एक टहनी ली और एक कलर पानी ले लिया, अब इसको ऐसे रख दो लोअर पार्ट में, एंड डिप्ड है ना कलर्ड वाटर में, तो आप देखोगे क्या हुआ, ये भी कलर हो गया। इसका मतलब यहाँ स्टेम से पानी प्लांट के सारे पार्ट में जाता है, लीव्स में जाता है वैसे तो, क्योंकि लीव्स में खाना बनाने के लिए चाहिए होता है। नेक्स्ट अब हमारा है मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। स्टेम में कैसे मॉडिफाई होता है, कुछ फंक्शन होते हैं, जैसे रूट्स के होते हैं ऐसे स्टेम के भी हो। स्टेम दैट स्टोर फूड, ये सबसे पहला है वही स्टोरेज वाला। जिंजर पोटैटो में इंटायर स्टेम रिमेन्स अंडरग्राउंड, पूरा स्टेम जो होता है वो कहाँ होता है, मिट्टी के नीचे होता है, सिर्फ लीव्स और फ्लावर्स जो है वो आपको ऊपर दिखते हैं। तो अंडरग्राउंड स्टेम स्टोर्स फूड, तो अंडरग्राउंड स्टेम जो क्या करता है, फूड को स्टोर करता है। एज इट इज़ प्रेजेंट बिलो द ग्राउंड, तो नीचे होता है ना मिट्टी के, तो हम क्या सोचते हैं कि ये मॉडिफाइड रूट होगी,
लेकिन ये मॉडिफाइड रूट नहीं होती, ये स्टेम होती है। ये हमें कैसे पता चलता है? क्योंकि इसमें नोड्स, इंटरनोड्स होते हैं। कभी आप आलू को चेक करो ना तो उसमें होल होते हैं छोटे छोटे, वो नोड्स होते हैं। तो उससे पता चलता है कि वो स्टेम है, रूट नहीं है। अब स्टेम प्रोवाइड एक्स्ट्रा सपोर्ट। एक्स्ट्रा सपोर्ट कैसे? टेंड्रिल के रूप में। वो होता है ना मनी, वो उसमें ऊपर चढ़ता जाता है आपके मनी प्लांट में, पी में देखो कुछ प्लांट्स ऐसे, ग्रेप और पी में बहुत वीक स्टेम होती हैं। ग्रेप्स और पी कह रहा है ये। सो दे कैन नॉट स्टैंड अपराइट, इसलिए ये सीधे खड़े नहीं हो सकते। तो दे आर सपोर्टेड बाय थिन लॉन्ग स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर, स्प्रिंग टेंड्रिल्स। ठीक है, टेंड्रिल्स कॉइल अराउंड सम सपोर्ट। क्या होता है, जब भी कोई लकड़ी आपने लगा दी तो उसके चारों ओर ये टेंड्रिल घूम जाते हैं और प्लांट को आगे चढ़ने, ऊपर चढ़ने की जगह मिल जाती है। कॉइल अराउंड एक्सटर्नल सपोर्ट सच एज पोल और ब्रांच ऑफ। कॉइल मतलब उसके यूँ गोल गोल घुमाना, जैसे ये पेंसिल है ना, ये पेंसिल है ना, ऐसे ही इसके ऊपर गोल गोल घुमाना, लपेटना, ऐसे लपेटना।